एक बात बता रही है, वो कागज तूने चोरी किया ना? तूने चोरी किया ना? रवि साले। अच्छा तेरे को कुछ लगा वगैरह नहीं, तो फिर इतना जोर से काय को चिल्ला रहा है? स्टाइल है बाबू भैया, राजू का स्टाइल। ये बाबूराव का स्टाइल है। क्या हुआ? आप तो लग रहे थे ना, ठीक कैसे हो गए? अरे खराबी कब का? उदय भाई ने मुझे पूरी गैंग का विजिटिंग कार्ड बनाया हुआ है। जिसे डराना होता है मुझे आगे कर देते हैं, बोलते हैं बता बल्लू। अब भागो बल्लू। नहीं, इंजन चालू है मतलब कंपनी का नहीं है, चालू क्वालिटी का है। फिलहाल चालू है मतलब चल रहा है, मगर कब तक चलेगा इसकी गारंटी नहीं है। देख अपना थोबड़ा देख अपना थोबड़ा आईना में जाके देख, कितना मारा तेरे को, कितना मारा। नीचे से इधर। अभी जो आपने क्लिप्स देखी, ये सारे कॉमेडी सीन्स पास्ट में आई हुई किसी न किसी आइकॉनिक मूवी से बिलोंग करते हैं, जिनमें से हर एक फिल्म आज से 10, 20, 30, इवन 50 साल से भी ज्यादा पुरानी हो चुकी हैं। स्टिल इनकी रिवॉच वैल्यू रिसेंट टाइम की कई बिग बजट कॉमेडी फिल्म से भी कई गुना ज्यादा है। बट आखिर ऐसा क्यों? क्या अब कॉमेडी फिल्म्स बनना बंद हो चुकी है, या ऑडियंस अब कॉमेडी देखना छोड़कर कॉमेडी करने पर ध्यान देने लगी है, या फिर कुछ और ही रीजन है जो कि हमारे सिली डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को समझ नहीं आ रहा है? तो इन्हीं बातों का ख्याल करते हुए मैंने सोचा क्यों ना तुम लोगों से इसी टॉपिक पर डिस्कशन किया जाए और जानते हैं दैट व्हाई कॉमेडी फिल्म्स आर डाइंग इन हिंदी सिनेमा। सो वेलकम टू सिनेपियस। तो इसे समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा 1920s के ब्रिटिश इंडिया में, जहां ईयर 1921 में ऑडियंस को देखने को मिले बिले फेराट, जो कि एक बंगाली फ्रेज है एंड इसका मीनिंग होता है इंग्लैंड रिटर्न, जो कि इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द फर्स्ट सटायरिकल कॉमेडी मूवी कंसिडर की जाती है, जहां ये स्टोरी शोकेस करती है एक यंग मैन की जो कि इंडिया वापस आता है, जिसके बाद उसे कई सारे कल्चरल डिफरेंसेस एंड क्लैशेस देखने को मिलते हैं। एंड आफ्टर दिस फर्स्ट कॉमेडी फिल्म, इंडियन सिनेमा में ह्यूमर पर तो एक्सपेरिमेंट किया जाने लगा, जैसे कई रोमांटिक, सीरियस एंड एक्शन फिल्म्स में कॉमेडी को थोड़ी थोड़ी लाइमलाइट मिलने लगी एंड एज अ सब प्लॉट कॉमेडी सीन्स को मूवी के साथ इंटीग्रेट किया जाने लगा। बट कॉमेडी मूवीज को प्रॉपर इवॉल्व होने में अभी भी थोड़ा टाइम था, और फिर आता है पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा। एंड ये वो टाइम था जहां से कॉमेडी सीन्स एंड कॉमेडियंस की फाउंडेशन बनना स्टार्ट हुई, और इंडियन सिनेमा में इंट्रोडक्शन हुआ कुछ ऐसे ग्रेट कॉमेडियंस का जिनके एक्सप्रेशंस, कॉमिक टाइमिंग एंड परफॉर्मेंसेस ने ऑडियंस को काफी एंटरटेन किया। एक्टर्स लाइक जॉनी वॉकर, जिन्होंने प्यासा, कागज के फूल, मिस्टर एंड मिसेस 55 जैसी फिल्म्स में अपनी परफॉर्मेंसेस से दिखाया कि कॉमेडी भी कितने ग्रेस के साथ की जा सकती है। देन महमूद, जो कि इंडियन सिनेमा के मोस्ट बिलव्ड कॉमिक एक्टर बने इन फिल्म्स लाइक पड़ोसन, बॉम्बे टू गोवा एंड कुंवारा बाप जैसी मूवीज से उन्होंने ये प्रूव किया कि कैसे सिर्फ वो अपने एक्सप्रेशन से ही किसी भी सीन, इवन मूवी को भी अपने शोल्डर्स पर ही कैरी कर सकते हैं। एंड उसी एरा के अराउंड 70s में ऋषिकेश मुखर्जी एंड बासु चटर्जी जैसे फिल्म मेकर्स ने कॉमेडी फिल्म्स को एक नया डायरेक्शन दिया, जिनकी स्टोरीज ब्लेंड होती थी मिडिल क्लास लोगों के डेली लाइफ के स्ट्रगल्स के साथ, जिसके बाय प्रोडक्ट में ऑडियंस को देखने को मिली चुपके चुपके, गोलमाल एंड रजनीगंधा जैसी फिल्म्स, जिसने कई मेन स्ट्रीम एक्टर्स के अंदर की कॉमिक टाइमिंग को भी बाहर निकाला था, और आज के टाइम में इन मूवीज को एज अ क्लासिक कंसिडर किया जाता है। और अगर क्लासिक्स की बात हो ही रही है, तो मैं 1984 में रिलीज हुई जाने भी दो यारो जैसी सटायरिकल कॉमेडी फिल्म को कैसे भूल सकता हूँ, जो इंडियन सिनेमा की अब तक की सबसे इंटेलिजेंट कॉमेडी फिल्म है, जिसे FTII से पास आउट होने के बाद डायरेक्टर कुंदन शाह ने इसे 7 से 8 लाख के बहुत ही छोटे बजट पर बनाया था, जिसे NFDC ने फंड किया था। और इस मूवी के हर एक एक्टर का नाम आज इंडियन सिनेमा के बहुत ही रिस्पेक्टेड एक्टर्स में आता है। एंड ऑन द अदर साइड, इन द 90s कॉमेडी मूवीज में एक नया रिवॉल्यूशन आने वाला था, जहाँ ऑडियंस अब तक सिर्फ कॉमेडी को कुछ छोटे सीन्स या कुछ क्लासिक मूवीज में देखती आई थी, बट अब यहाँ फिल्म्स का बेस ही कॉमेडी होने वाला था। और ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ गोविंदा एंड डेविड धवन की जोड़ी के साथ। और इस जोड़ी ने कई आइकॉनिक फिल्म्स इंडियन सिनेमा को दी, लाइक राजा बाबू, कूली नंबर 1, हीरो नंबर 1, जिसने गोविंदा को घर घर में पॉपुलर कर दिया। एंड अलॉन्ग विद गोविंदा, कादर खान जी, सतीश कौशिक एंड शक्ति कपूर ने भी अपनी एक्टिंग के इस न्यू चैप्टर से लोगों के दिलों में जगह बनाई। ये एरा था लाउड, मासी, डायलॉग ड्रिवन कॉमेडी का। इन मूवीज में लॉजिक वॉजिक नहीं, सिर्फ मैजिक होता था। एंड इवन द ऑडियंस यूज्ड टू एंजॉय, बिकॉज एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं होती थी, और जहाँ लोग खुश होते हैं वहाँ बॉक्स ऑफिस नंबर तो आ ही जाते हैं।
फिर स्टार्ट होता है ईयर 2000, जिसे इंडियन सिनेमा के लिए गोल्डन एरा ऑफ कॉमेडी भी कहा जा सकता है। एंड इस एरा की फिल्म आज भी पॉप कल्चर में काफी पॉपुलर हैं, जिसका मोस्ट ऑफ द क्रेडिट जाना चाहिए प्रियदर्शन जी को, जिन्होंने अपनी ही मलयालम मूवीज को हिंदी सिनेमा में रीमेक किया। बट नॉट ओनली जस्ट रीमेक, उन्होंने ओरिजिनल मूवीज से भी ज्यादा इन मूवीज को और बेहतर बनाया। फिल्म्स लाइक हेरा फेरी, माला माल वीकली, भूल भुलैया, हंगामा, चुपके चुपके, जिनका ह्यूमर डीपली रूटेड होता था डेली ह्यूमन लाइफ प्रॉब्लम से, कंफ्यूजन से एंड नेवर एंडिंग क्यूज से। एंड इन मूवीज की रीवॉच वैल्यू का अंदाजा आप इनके व्यूज से लगा ही सकते हो। एंड उसी टाइम पर डायरेक्टर्स लाइक इंद्र कुमार एंड अनीस बज्मी का भी वेलकम हुआ, जिन्होंने नो एंट्री का बोर्ड दिखाकर धमाल मचा दिया। इस एरा ने हमें काफी कुछ दिया, लाइक कुछ फाइनेस्ट कॉमेडी फिल्म्स, द कॉमेडी किंग अक्षय कुमार एंड सम ऑफ द बेस्ट एक्टर्स लाइक राजपाल यादव एंड जॉनी लीवर। ऑल्दो जॉनी लीवर इससे पहले भी अपने आप को एज अ कॉमेडियन एस्टेब्लिश कर चुके थे, बट आई थिंक जो पॉपुलैरिटी उन्हें प्रियदर्शन जी की फिल्म से मिली है, दैट इज अनफॉरगेटेबल। समय का स्वभाव है बदलना, और फिर से एक चेंज आया इन मेन स्ट्रीम कॉमेडी फिल्म्स। एंड जैसे समय बदल रहा था, ऑडियंस भी मैच्योर होते जा रही थी, जहां अब लोगों को जोक के साथ साथ एक अच्छा सब्जेक्ट भी चाहिए था। उसी समय इंट्रोडक्शन हुआ विक्की डोनर, पीकू, बधाई हो, शुभ मंगल सावधान जैसी फिल्म से, जहां मूवी बेस्ड होती थी एक सोशल इशू के अराउंड, जिसे ब्लेंड किया जाने लगा विद अ वेरी गुड स्क्रिप्ट राइटिंग। आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव एंड इवन पंकज त्रिपाठी जैसे एक्टर्स ने भी दिखाया कि कैसे विदाउट शाउटिंग और स्लैपस्टिक कॉमेडी के बिना भी ऑडियंस को हंसाया जा सकता है। डायरेक्टर्स लाइक सुजीत सरकार एंड अमर कौशिक ने ऐसी स्टोरीज ऑडियंस तक पहुंचाई जो कि घर घर की कहानी होती है, फिर चाहे वो बाप बेटे के बीच की तकरार हो, शादी या नसबंदी पर चर्चा, या फिर ओ स्त्री कल आना वाली हॉरर कॉमेडी। ऑडियंस ने इसी सिंप्लिसिटी को पसंद किया एंड कॉमेडी जॉनर एक बार फिर से रिलेवेंट लगने लगा। और सोशल मैसेजेस को कॉमेडीज के साथ ब्लेंड करना हिंदी सिनेमा ने स्टार्ट ही किया था कि उसके कुछ ही टाइम बाद ओटीटी ने इसे टेक ओवर कर लिया। वेयर टीवीएफ प्लेड अ मैसिव रोल टू चेंज द मॉडर्न इंडियन कॉमेडी, जहां इनके स्केच वीडियोस तो इंटरनेट पर ट्रेंड करते ही थे, बट सीरीज लाइक गुल्लक एंड पंचायत के ह्यूमर और ग्राउंडेड स्टोरीज ने ऑडियंस का ध्यान थिएटर से ओटीटी पर शिफ्ट कर दिया था। इवन स्टैंड अप कॉमेडियंस लाइक अभिषेक उपमन्यु, अनुभव सिंह बस्सी एंड जाकिर खान वर किलिंग इट विद देयर स्टोरी टेलिंग। ऑन द अदर साइड हिंदी सिनेमा फिल्म्स बना रहा था हाउसफुल 4, बच्चन पांडे, सर्कस, जुड़वा 2 और कूली नंबर 1 जैसी फिल्म्स, और यहीं से फील होता है दैट कॉमेडी मूवीज आर डाइंग इन हिंदी सिनेमा। ऐसा नहीं है कि रिसेंट टाइम्स में कॉमेडी फिल्म्स नहीं आई हैं, बट उनकी पॉपुलैरिटी एंड रीवॉचेबिलिटी काफी कम है, लाइक लूट केस, मडगांव एक्सप्रेस एंड गुलाबो सिताबो रिसेंट टाइम्स की बेस्ट कॉमेडी फिल्म्स में से हैं। और कुछ बिग बजट कॉमेडी फिल्म्स भी आई हैं, जैसे हाउसफुल 4, बच्चन पांडे, सर्कस और भी कई सारी, जो कि देखने से पता चलता है कि ये फिल्म्स नहीं बल्कि कैश ग्रैब स्कीम्स हैं, बिकॉज इसमें राइटिंग, परफॉर्मेंसेस, स्टोरी कुछ भी सेंस नहीं बनाता। और जब इन मूवीज से ऑडियंस कनेक्शन फील नहीं कर पाती, तो जाहिर है कि वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए ओटीटी पर जरूर जाएंगे। इवन आजकल तो इंस्टाग्राम रील्स भी इन मूवी से ज्यादा फनी और लॉजिकल होती हैं। रिसेंट टाइम्स में रिलीज हुई कॉमेडी फिल्म्स में या तो किसी तरह वुमेन को बिलो द बेल्ट ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, कुछ वल्गर जोक्स क्रैक किए जाते हैं, या फिर किसी क्लासिक फिल्म को रीमेक करके स्पॉइल किया जाता है। ओरिजिनल आइडियाज आर कंप्लीटली वैनिश्ड, बिकॉज नए और अच्छे राइटर्स की कमी तो है ही, बट व्यूअरशिप को बढ़ाने के लिए अच्छे एक्टर्स की जगह सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को कास्ट किया जाता है। सो ऑल ऑफ दीज विल डेफिनेटली मेक द कॉमेडी जॉनर डेड। कहा जाता है कॉमेडी इज सब्जेक्टिव, जो तुम्हें अच्छा लगता है शायद दूसरे को खराब, और जो शायद आज खराब लगता है क्या पता कल को कल्ट बन जाए। बट माई हार्ट सेज यस, कॉमेडी कैन एंड विल राइज अगेन ओनली इफ इट इवॉल्व्स विद द ऑडियंस, क्योंकि उनके माइंड में क्लियर है कि उन्हें कॉमेडी के साथ कॉन्टेक्स्ट और कनेक्शन दोनों चाहिए, जिसमें स्मार्ट राइटिंग, ऑनेस्ट कैरेक्टर्स एंड एवरीडे वाला क्योस होना चाहिए, जिससे हम सभी किसी न किसी पॉइंट पर रिलेट कर सकें, जो कि एज एन ऑडियंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ अपकमिंग मूवीज से, लाइक भूत बंगला, जो कि अक्षय कुमार एंड प्रियदर्शन जी का कोलैबोरेशन है आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, देन हेरा फेरी 3, भगवान भरोसे, एंड मैड डॉग सुपरनैचुरल यूनिवर्स की थामा, जो कि अगेन एक हॉरर कॉमेडी फिल्म होगी। सो लेट्स वेट एंड वॉच। सो ये था वीडियो अबाउट व्हाई कॉमेडी मूवीज आर डाइंग नाउ इन हिंदी सिनेमा। यहाँ तक अगर आपने इस वीडियो को देख लिया है देन थैंक यू। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड इस टॉपिक पर अगर आपके कोई सजेशंस हैं या कोई ओपिनियंस हैं देन ड्रॉप योर थॉट्स इन द कमेंट्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।